हमारा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक होनहार, वीर और एक से बढ़कर एक शानदार लोग पैदा हुए हैं। हर समय और काल परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो देश को आगे भी बढ़ाती है और देश को प्रेरणा भी देती है, भरपूर प्रेरित करती है। इसे हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, हमारे देश में ऊंच नीच, छोटी बड़ी बातें भी ऐसी हुई हैं जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारा देश तरक्की भी किया है, दूसरों को साथ भी दिया है और हमारा देश आज भी बढ़ रहा है। लेकिन लगातार बढ़ता रहे और लगातार अपनी विविधताओं से लवरेज हुए शानदार भारत बनता ही रहे और भारत एक सुंदर, पूरे विश्व में सुंदर देश बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश के नए नए लोगों को मौका मिले। हमारे देश में एक समय था जब हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। हमारा दौर ही ऐसा था कि हम दूसरों के शासन से शासित होते हुए चले आ रहे थे। हम अपना स्वशासन नहीं था, लेकिन स्वशासन के लिए एक से बढ़कर एक लोग पैदा हुए और उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, स्वशासन ही सबसे अच्छा है और स्वराज मेरा होना चाहिए। इसके लिए लोगों ने अपने अपने तौर तरीकों से प्रयास किया। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें स्वशासन चाहिए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारा जो स्वशासन है, हमारे ही लोग हम पर शासन करें, ये ज़्यादा अच्छा है। और स्वशासन जैसा भी हो, बुरा भी हो, तो अपना शासन है, अच्छा ही माना जाएगा। उसी तरीके से लोकमान्य तिलक ने भी कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे और लोगों के अंदर प्रेरणा जाएगी। हमारे देश में महात्मा गांधी भी है। जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की तरफ आते हैं और भारत में उनको गुरु मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनको कहते हैं पहले तुम भारत का भ्रमण करो, जानो भारत क्या है। क्योंकि भारत को एक एंगल से, एक कोणीय दृष्टि से, एक जगह बैठे आप नहीं जान सकते, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अमीर भी बड़े बड़े हैं और गरीब भी बड़े बड़े हैं। गरीबी की हालत देख करके आपका मन टूट जाएगा और अमीरियत देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ मध्यम क्लास के लोग भी ऐसे हैं जिनमें कम में खा पी करके संतुष्टि से जीवन जीते हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो लगातार निरंतर प्रयास करते रह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारा जो संविधान है हमें मौका देता है, अवसर देता है कि हम सभी अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए आगे बढ़ें और विभिन्न अवसरों का उपलब्ध जो है संसाधन, उनके द्वारा हम लाभ उठाएं, आगे बढ़ें। हमारा भारत विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। विभिन्न राज्यों से विभिन्न तरह की परिस्थितियों और विविधताओं से भरा हुआ एक सुंदर इस ग्लोब पे एक ऐसा भारत देश है जिसे कोई देखना चाहता है। भारत संसार में बहुत जगह, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि अनेक देश हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, लेकिन पूरे संसार के लोग एक बार भारत को देखना जरूर चाहते हैं। हमारा भारत देखिए, गांधी जी अंग्रेज़ों से जूझते रहे और नमक आंदोलन उन्होंने चलाया, तो एक यात्रा की, दांडी मार्ग 241 किलोमीटर की, और गुजरात से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। तो 241 किलोमीटर उन्होंने यात्रा किया और उसको नमक आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। एक यात्रा राजगोपालचारी जी भी किए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, उन्होंने भी दक्षिण भारत में एक यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक यात्रा की। इन यात्राओं का उस समय जिक्र किया गया नेपोलियन जो फ्रांस का था, उसकी यात्रा से जोड़ा गया कि उसने भी एक यात्रा किया था। यात्राओं का महत्व क्या है, और आज के डेट में राहुल गांधी यात्रा की है। राहुल गांधी 150 दिनों का टारगेट रखे थे और हमें लगता है पहले ही 136 दिन में ही उन्होंने 4080 किलोमीटर या नियर अबाउट 4000 मान लीजिए, 4100 किलोमीटर मान लीजिए, इतनी लंबी यात्रा उन्होंने की। इसको करने से उन्हें क्या मिला पता नहीं, लेकिन उनको अनुभव जरूर मिला। उन्होंने अपने को बदल डाला
और देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने को बदलने की कोशिश करता है और इतना मशक्क़त कर रहा है, इतना बड़ा प्रयास कर रहा है, इस प्रयास को हम नकार नहीं सकते। जिस परिवार में पले बड़े हैं उसमें इतनी लंबी यात्रा का कोई संयोगी नहीं बनता है, कोई यात्रा कर ही नहीं सकता है। लेकिन भारत की विभूतियाँ ऐसी हैं, कब क्या कर दें आप अनुमान नहीं लगा सकते। दशरथ मांझी इसी देश का, अनुमान नहीं लगा सकते। महाराणा प्रताप इसी देश का, अनुमान नहीं लगाते। शिवाजी इसी देश के, आप अनुमान नहीं लगा सकते। मुगलों का छक्का छोड़ा दी, एक से एक वीर हमारे देश में हुए। तात्या टोपे हमारे देश में, देखिए आज़ादी की लड़ाई में तो ना जाने कितने वीर आए, जिनको एक छोटी छोटी सी बात हमें लग जाती थी और उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक चले गए। आप चाहे बीना दास को देख लीजिए, उधम सिंह को सुन लीजिए, मदन लाल ढेंगरा को जान लीजिए, ये सब हमारे देश की विभूतियाँ रही हैं। और आज भी हमारा देश विभूतियों से खाली नहीं है। यहाँ वीर भी हैं और यहाँ तपोवीर भी हैं और यहाँ सिद्ध वीर भी हैं, एक से बढ़ के एक है। बस इन्हें मौका मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि राहुल गांधी ने यात्रा किया तो क्या, लेकिन वाकई ये बड़ी चीज़ तो है। दैट इज़ द वेरी चैलेंजिंग जर्नी। इतनी लंबी जर्नी को उन्होंने साधा, कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की, लाखों लोगों के विचारों से उन्होंने सीखा होगा, समझा होगा। इस भारत की मिट्टी में ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ कब कौन वीर पैदा हो जाए और क्या करके दिखा दे, आप अनुमान नहीं लगा सकते। बस यहाँ दो ही चीज़ लोगों को मिलना चाहिए जो ज़रूरत है, और ऐसा अगर हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो अच्छा करे उसको अच्छा ज़रूर कहिए, प्रमोट ज़रूर करिए, किसी को भी थोड़ा सा प्रशंसा करिए तो उसके अंदर की जो छिपी हुई शक्तियाँ बाहर आती हैं और वो आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करता है। हमारा देश आगे भी निरंतर और स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखेगा और भी आगे जाएगा। इस देश में एक के बाद एक विभूतियाँ आएंगी इस देश को गवर्न करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि भारत को चलाने के लिए ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो इतिहास में बीती हुई चीज़ों को भुला करके नई नई लकीरें खींचेंगे और हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। हम एक समय में रॉकेट प्रौद्योगिकी में बहुत पीछे थे। हम अपना फिर कोई उपग्रह अगर लॉन्च कराना होता था तो हम फ्रेंच गुयाना भेजते थे, और आज हम इतने आगे हैं कि हम दूसरे देशों का ही उपग्रह अपने यहाँ से भेजते हैं और उसका हम अच्छा मुआवजा पाते हैं। तो ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हमारे देश में। हो सकता है, हुनर है हमारे देश में, ताकत है हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में जज्बा है। बस इसे हमें साधना पड़ेगा, इनको ताकत देना पड़ेगा, इनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इनको प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन हम टांग खींचने में लग जाते हैं तो फिर ये नहीं कर पाते। हम और आप भी हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने को कभी कम न मानिए। आप अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में कम हैं, आप अपना ही इतिहास पीछे का देख लीजिए। आप ऐसे ऐसे करना में किए होंगे, आप उन्हीं से प्रेरणा लीजिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं। भारत का कोई भी बंदा छोटा नहीं होता, भारत का कोई बंदा कम नहीं है। हाँ, अनेक रास्ते हैं, लोग भटक भी जाते हैं। लोग बड़ी चीज़ें पाने के लिए छोटा छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। प्रयास तो बड़ी चीज़ है। जब इंसान परिश्रम करता है तो पत्थर पानी हो जाता है, पिघल जाता है। परिश्रम करने वाला चाहिए। परिश्रम एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आप किसी भी भाग की कुंजी को खोल सकते हैं, किसी भी ताले को खोल सकते हैं। और परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमारे देश में एक से एक कारनामे होते हैं। तप और तपस्या, भागीरथ का तपस्या, उन्होंने एक तप किया कि गंगा को धरती पे लाया। ये मिथक हो सकता है लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया ना। प्रयास जो भी करता है वो बहुत बड़ी चीज़ें पाता है। देखिए, एक ही नाम की दो अक्षरों के नाम से जो राशियाँ बनती हैं, दो समान हो सकती हैं लेकिन दोनों का कृत्य अलग अलग होता है। राम और रावण दोनों का कृत्य अलग है, राशि एक है,
कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक है लेकिन कृत्य अलग है। सोचेंगे तो पाएंगे। शास्त्रों ने कहा कि ढूंढो मिलेगा, खोजो पाया जाएगा। हमारा देश समृद्धि का देश है। हमारा देश यहाँ के लोगों से मजबूत है और यहाँ के लोगों में कुव्वत है, उसको बस प्रमोट करने की आवश्यकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएं। एक छोटा सा 5 साल का बालक और उसके साथ एक 6 साल की या 7 साल की बच्ची, दोनों टहलते हुए कहीं जा रहे थे और टहलते हुए एक जगह ऐसी जगह पे गए जहाँ एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बगल में एक कुआं था। उस कुएं के पास जाते हैं और वो जो उसका भाई है, बहन का जो भाई है, वो फिसल के कुएं में गिर जाता है। बहन 6-7 साल की है और वो सोचती है कि मैं क्या करूं। उसको प्रयास करती है कैसे मैं निकालूं। वहीं कोई रस्सी पड़ा रहता है पानी भरने के लिए, वो बाल्टी में बांधती है और रस्सी को अंदर डालती है और कहती है भाई पकड़ तू, मैं खींच के निकालूंगी। वहाँ और कोई रहता नहीं है और प्रयास करती है और रस्सी को लगातार खींचती है, मेहनत करती है, खींचती है, ऊपर लाती है और धीरे धीरे करते 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 निकाल देती है अपने भाई को बाहर। ये कहानी सुन के आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस कहानी को लेकर के जब लोगों ने जाना तो अनेक जगहों पे लोग गए और पूछे कि ये बात सही है या गलत, तो सब ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति उस गांव में बड़े ही बुजुर्ग थे, उनके पास लोग कहे तो उन्होंने सुना तो कहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 6-7 साल की बच्ची अपने भाई को अकेले ही कुएं से निकाल दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि भारत है और किसके अंदर कितनी ताकत छिपी है आप नहीं जान सकते। उसके अंदर वो ताकत है और वो आ गई एक समय पर, और ताकत आंतरिक जो शक्ति है अचानक वो काम कर गई। वो काम बार बार नहीं करती लेकिन कर जाती है। किसी के शरीर को देख करके, किसी को उम्र को देख करके ये न सोचिए कि कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा हम सबका प्रोत्साहन, थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा धैर्य दिलाने की बस आवश्यकता है। अगर हम किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे करने का हमारा कोई न दायित्व बनता है न अधिकार बनता है हमारा। और सिर्फ कर्तव्य और अधिकार यही है कि हम किसी को थोड़ा सा प्रमोट कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो आज भारत के लिए हमने कुछ कहा। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक करिए। अगर आपको थोड़ा सा प्रेरणा मिले तो आप सब्सक्राइब करें, न प्रेरणा मिले तो 2-4 कमेंट कर दीजिए, चाहे उल्टा चाहे सीधा। धन्यवाद, नमस्कार।